हेलो एवरीवन। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का है। मतलब प्रश्नावली 1.2 चैप्टर 1 का रियल नंबर का है, वास्तविक संख्या का। तो देखिए क्या है। फर्स्ट, निम्नलिखित में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे कीजिएगा? देखिए, इसको भाग दीजिएगा, 140 को दीजिएगा ना। देखिए एचसीएफ दे रहे हैं, फिर हो गया, इतना आया ना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या को 2 है, 2 5 7, ये होगा आंसर आपका अभाज्य गुणनखंड का। यहाँ तक सॉल्यूशन ला करके छोड़ना है तभी फाइनल आंसर होगा। सोचे लिख दीजिएगा तो ये तो एलसीएम में आ जाएगा ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब 2 है तो स्क्वायर देंगे, फिर 3 है तो 3, फिर 13 है तो 13, छोड़ नहीं देंगे एक एक करके। फिर 156 का देखिए, 156 का देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। 18 दूना 56, फिर 39 दूना, फिर 13 तिया 39 हुआ ना। क्या हुआ है? 2 है ना, 2 हुआ तो 2 के पावर में लगेगा, फिर 3 हुआ, फिर 13 हुआ। तो ये आंसर हुआ आपका। समझे ना? चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देखिए 38 25 को भाग दिए, एचसीएफ दिए, कितना से 3 से दिए 1275, फिर 5 से दिए, फिर 5 से दिए, फिर 5 से दिए। देख लीजिए कितना आया। 2 3 है तो स्क्वायर दिए, फिर 2 5 है तो 5 के पावर में 2 दिए, फिर 17 है। तो हुआ ना आंसर आपका। देख लीजिए, यही है, नहीं थे करेंगे इसका आंसर। आधा अधूरा छोड़िएगा तो नंबर नहीं देगा। फिर देखिए चौथा नंबर 5005, 5 से दिए, फिर 1001 को 7 से दिए, फिर 11 से दिए। आ गया आपका 5 में तो कुछ भी नहीं, सब एक एक हो है तो पूरा उतार देंगे, हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। फिर 7429 का देखिए एचसीएफ दिए, 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से दिए। तो आंसर आपका आ गया, ये आंसर हुआ इसका। फिर देखिए नेक्स्ट छठा सवाल देखिए, उसी में है अभाज्य गुणनखंड विधि में। पूरा सॉल्व कराएंगे। आप लोग इस चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा चैप्टर का 1 बाई 1 करके सोल्यूशन कराएंगे। आप लोग कृपया देख लीजिए। पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे हैं ना, पूरा डिटेल में पढ़ाया था कैसे बनाना है इसको। देखिए 2 से लगा, फिर 2 से, फिर 2 से, कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 के पावर 5 दिए। फिर 3 3 कितना बार? 3 आया, 3 बार में आया, 3 आया, 3 के पावर 3 दिए, फिर 5 एक बार है तो बस हो गया। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, लिखेंगे, समझे ना। आधा छोड़िएगा तो नंबर भी आधा दे देगा, पूरा लिखेगा तो पूरा नंबर मिलेगा। फिर देखिए छठा नंबर 32,760 को भाग दिए 2 के पावर 3 से, 2 के पावर 3 से, फिर 3 के पावर 2 से, फिर 5, फिर 7, फिर 13। हो गया इसका आंसर। फिर इसका देखिए, इसका यहाँ पे है 7560, 7560 कितना से भाग दिए? 2 से पहले दिए था 2, 2 के पावर क्यू आ गया, फिर 3 के पावर भी क्यू आ गया, फिर 5 एक है, फिर 7 एक है। तो आपका ये भी आंसर हो गया यहाँ तक। समझे ना? अभाज्य गुणन का मतलब तोड़ तोड़ के पूरा लाना है। 2 से लग रहा है तो पहले 2 से लगाएंगे, फिर 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से फिर नहीं लगेगा तब 5 से लगाएंगे। ऐसे नहीं जो आधे में पहले 2 से लगा दिए,
फिर 5 से लगा दिए, फिर 3 से लगा देंगे, नहीं, संख्या भाई, डिजिट भाई, समझे ना, डिजिट मतलब पहले 2 आ रहा है तो पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद ही अगला अंक पर जाएंगे। ये नहीं जो पहले 3 से लगा दिए फिर 2 से लगा रहे, 2 से मत, पहले छोटा अंक से आते हुए फिर बड़ा अंक कर जाना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के CF और LCM ज्ञात करें। इसका फार्मूला बताए थे ना, इसका फार्मूला पूरा हम बताए थे। देखिए SCF और LCM ज्ञात करें, आ रहा है LCM और SCF ज्ञात कीजिए 26 और 91 का, 26 और 91 का, तो देखिए 13 दूना 26, 63 91, 2 इंटू 13, फिर 91 का 7 इंटू 13, तो इसमें ये आ गया 13 आ गया कॉमन, आ गया ना 13 कॉमन, तो 13 कॉमन आ गया, तो आपका LCM क्या SCF क्या हो जाएगा, 13 है, तो आपका 13 SCF हो जाएगा। ये दोनों में जो कॉमन होगा वही ना SCF होगा, तो 13 SCF होगा। फिर LCM देखिए, LCM जो हो गया आपका ये 2 7, ये कॉमन वाला एक हो गया, तो 182 LCM हो गया आपका। फिर A इंटू B, पहला गुने दूसरा, 26 इंटू 91 कितना आ गया, 2366। फिर SCF इंटू LCM करेंगे, तो SCF कितना है 13, LCM 182, तो 13 इंटू 182 बराबर 2366। देखिए तो आ गया ना आपका, आता A इंटू B बराबर SCF इंटू LCM, मतलब ये दोनों बराबर हो गया ना आपका, A इंटू B और SCF इंटू LCM। इसको A माने थे, इसको B माने थे, समझ गए, तो हो गया। LCM यहाँ पे है, SCF यहाँ पे, दोनों को गुना करेंगे तो आ गया, प्रूव हो गया ना, प्रूव। फिर 510 और 92 का देखिए क्या होगा, LCM और SCF, ठीक वैसे इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। फिर देखिए 510 को SCF देंगे, 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से देंगे, फिर इसको भी 2 से, फिर 3 से, 2 से, फिर 2 ही बार लगा इसमें। देखिए 510 का कितना आया आवाज़ गुणनखंड, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसमें 2 कॉमन आ गया, फिर नहीं 2 ही है सिर्फ कॉमन, तो SCF 2 आ गया, और LCM आपका 1 2, फिर 1 2, इसमें 2 क्या को लिखा, 3 को लिख दिया है, 3 को कैसे हो जाएगा यार, एक हो गया आपका कॉमन वाला, और एक हो गया ये मल्टीपल वाला, फिर 3 होता ना, फिर 5 होता, तो देखिए 234, 2346 आया यहाँ पे, आया ना 2346, तो देखिए यहाँ पे 49 A इंटू B बराबर 46,920। देख लीजिए प्रूफ कैसे होता है, आंसर मिला लीजिए, समझे ना कि नहीं समझे। एक तो गया आपका कौन वाला है CF, जो कॉमन से बच गया वो सारे LCM में गुना कर देंगे, आपका जो गुना करके आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर A इंटू B को मिलाएंगे, तो ए ये हुआ, B ये हुआ, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा, फिर जो SCF और LCM में जो आया है उसको भी गुना करेंगे, उस दोनों का गुना करने में दोनों अंक बराबर आ गया, तो बुझिए आपका ये सही है, ये दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों, ये दोनों, तो बुझिए आपका सही है, प्रूव हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगला क्वेश्चन अगले क्लास में लाएंगे, अभी और है, आप लोग
प्लीज़ कमेंट कीजिए कितने लोग देखे हैं और कहाँ से देखे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1 में बहुत है क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए।